हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी इवनिंग का टाइम है, लगभग 5 बजने वाला होगा। अभी 5 बजा नहीं है और यहाँ पे बच्चों ने आज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो आ चुका है। यहाँ पे देखिए मेरा बड़ा बेटा ले रहा है और आज मेरे यहाँ होगी पार्टी, तो आप सभी भी इनवाइट है पार्टी में। आ जाइए आप सभी मेरे साथ पार्टी करने के लिए। तो बस देखिए यहाँ पे पिज़्ज़ा ले लिया है, उसके बाद से तीनों मिलके देखिए एक एक करके सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं बेडरूम में। तो मतलब जब बाहर से कोई चीज़ें आती है ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरे यहाँ ये सारी चीज़ें बहुत ही कम आती है। हम लोग बाहर की चीज़ें बहुत कम खाते हैं। लगभग 2-3 साल हो गया है बाहर की चीज़ें हम लोग खाना एकदम छोड़ दिए हैं। तो देखिए बच्चे हैं ना, तो बच्चों को ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है। बच्चे ये कहाँ समझते हैं कि बाहर की चीज़ें अच्छी है या बुरी है, बस उन्हें तो टेस्ट होना चाहिए, स्वाद मिलना चाहिए। तो लगभग मेरे यहाँ 8-9 महीने बाद ही बाहर से कोई चीज़ आई है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दशहरे वाले दिन हम लोग घूमने गए थे ना, तो उसी दिन हम लोग पिज़्ज़ा लेके आए थे। तो बस तब से हमारे यहाँ पिज़्ज़ा आया नहीं, तो बस यहाँ पे पिज़्ज़ा पार्टी शुरू हो चुकी है। ठंडा भी आ गया है, तो बच्चों ने ही ऑर्डर किया था। मतलब मुझे तो पता नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मतलब वो सब देख के सुन के मतलब ऑर्डर कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें अच्छी है। तो वैसे यहाँ पे देखिए 2 पिज़्ज़ा मंगाया गया है और एक है ना गार्लिक ब्रेड। तो बस इसी की पार्टी चलेगी। और आज हस्बैंड जी भी घर से आ चुके हैं, वोट डालने के लिए गए थे, तो आज सुबह में 8 बजे आ गए हैं ये भी। तो आज ना मेरे यहाँ मतलब मॉर्निंग से ही टीवी ही चल रही है, बस न्यूज़ देखा जा रहा है। और जब से ये आए हैं तब से नहाना खाना सब भूल गए हैं और बस टीवी के आगे बैठे हुए हैं। तो इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत इनकी ख़राब है। तो मैंने बोला कि टाइम से उठ के थोड़ा सा नहा धो लीजिए, उसके बाद से खा पी के फिर टीवी देखिए। तो बहुत कहने के बाद ये उठे, फिर नहाए धोए और खाना पीना करने के बाद फिर तब से टीवी ही देख रहे हैं। और यूँ कहिए तो मेरी भी तबीयत आज ना सुबह से ही ख़राब है। मतलब मैं भी बना खा के ना और काफ़ी देर तक यही लेटी थी। मतलब मेरी आंखें एकदम सूज गई है, भारी भारी सी हो गई है आंखें, सिर भी एकदम भारी भारी सा हो गया है। सिर में बहुत भयंकर वाला दर्द है। तो काफ़ी देर तक लेटी थी, अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ तो बाल वगैरह सही की हूँ और उसके बाद से मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग भी बनाना स्टार्ट कर लें। तो बस यहाँ पे बच्चे पिज़्ज़ा खाने की तैयारी में लग गए हैं और बिना देखिए फ़ैन को ऑफ़ किए ही ये सारा चिली फ्लेक्स वगैरह डाल रहे हैं ना, तो ये उड़ रहा था। तो मैंने बोला कि आँखों में पड़ जाएगा, तो मैंने कूलर भी बंद करवा दिया है और फ़ैन को भी ऑफ़ कर दिया है। तो और यहाँ पे ये फ़ोन पे लगे पड़े हैं। तो बस आप लोग भी आ जाइए। और यहाँ देखिए न्यूज़ चल रहा है सुबह से ही। मतलब ये देखा जा रहा है कि कौन कितना वोट पाया है, यही आज गिनती हो रही है। तो देखते हैं किसकी सरकार बनती है। तो फ़िलहाल सभी लोग न्यूज़ देख रहे हैं। मुझे तो न्यूज़ देखना बहुत कम ही पसंद है, मैं ज़्यादा टीवी देखती ही नहीं हूँ। मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं टीवी देखूँ। तो बस मैं भी आ गई हूँ और यहाँ पे सभी लोग पिज़्ज़ा खाना शुरू कर दिए हैं। तो आज मेरे यहाँ किस खुशी में पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है वो भी मैं बता दूँ। मतलब हस्बैंड जी घर चले गए थे ना, तो बच्चे बोले कि पापा तो जाके घूम आए हैं और हम लोग यहीं रह गए, कहीं भी घूमने नहीं गए। तो बस पापा आ जाएंगे तो हम लोग पार्टी करवाएंगे। तो इसीलिए इसके पापा आ गए हैं ना, तो फिर ये लोग बोले कि चलिए पापा आप पार्टी दीजिए, पैसे दीजिए, हम लोग पिज़्ज़ा खाएँगे। तो बस इनके आने की खुशी में ही बस ये पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है और मेघना आप लोगों को खिला रही है, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो देखिए मुझे तो कम ही ये सारी चीज़ें पसंद है, कभी कभार अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग तो डेली ही खाते हैं, लेकिन अगर मैं डेली खाऊं ना तो मैं तो पक्का बीमार हो जाऊंगी।
तो बस यहाँ पे बच्चे तो बड़े चाव से खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इन लोगों को बहुत दिनों बाद ये सारी चीज़ें मिली है खाने के लिए। और देखिए जब से कोरोना है ना, तब से मैं बिल्कुल भी बाहर की चीज़ें नहीं मंगवाती हूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि जो मुझे आती है बनाने वो मैं खुद ही हाथों से बना लूँ। इस वजह से मैं बाहर की चीज़ें मंगवाती ही नहीं हूँ और मैं सारी चीज़ें बना भी लेती हूँ। वैसे पिज़्ज़ा भी मैं बना लेती हूँ, लेकिन अभी इधर मैं एक बार भी नहीं बनाई हूँ, दो बार मैं बना चुकी हूँ। तो अभी माइक्रोवेव मेरा चल नहीं रहा है ना, तो इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें नहीं बना रही हूँ। माइक्रोवेव चलने लगेगा तो फिर मैं कभी बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मुझे कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को पता ही है। एक से एक चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ, बच्चों को खिलाती रहती हूँ। इस वजह से ना मैं बाहर की चीज़ें नहीं मंगवाती हूँ। देखिए कम पैसे में थोड़ी सी मेहनत करके ना अगर घर पे चीज़ें बना ली जाए तो अच्छी रहती है। बाहर की चीज़ें ना ज़्यादा सूट नहीं करती है, मेरे हस्बैंड को भी सूट नहीं करती है और मुझे भी नहीं। अभी देखिए बाहर 4 दिन के लिए गए थे ना, आते आते ही बीमार हो गए हैं। मतलब कुछ भी बाहर की खा लेते हैं, यहाँ तक कि बाहर की पानी तो पीना ही पड़ेगा। खाना ना खाओ लेकिन पानी तो पीना ही पड़ेगा। पानी भी इनको सूट नहीं करता है, जब भी जाते हैं घर बीमार हो जाते हैं। तो इस वजह से मेरी यही कोशिश रहती है कि जो चीज़ें मैं बना सकती हूँ मैं घर पे ही बनाऊँ। और इनको सफ़र के लिए मैं बना के भी दी थी और वहाँ से आए भी थे तो लेके ही आए थे। फिर भी देखिए इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। मतलब इनको ना सर्दी जुकाम खांसी बुखार यही सब हो गया है। तो ये मतलब मंगवाते नहीं पिज़्ज़ा, लेकिन बच्चे ज़िद कर रहे थे तो इस वजह से ये बोले कि चलो। मैं तो मना कर रही थी लेकिन ये बोले कि जाने दो, बच्चे हैं इनका मन कर रहा है तो मंगवा देता हूँ। तो बस यही मंगवाए हैं। तो यहाँ पे सब बड़े आराम से खा रहे हैं। और देखिए मैं तो सिर्फ 1 पीस ही ली हूँ पिज़्ज़ा और 1 पीस गार्लिक ब्रेड। और उसके बाद से मैं आप लोगों से मिली हूँ लगभग 7 बजे के करीब। तो इस बीच ना मेरी तबीयत थोड़ी सी और भी डाउन होती जा रही है, क्योंकि ना मैं जब से गार्लिक ब्रेड खाई हूँ ना, अजीब सा ही मन ख़राब हो गया है। एकदम मतलब जैसे लग रहा है ना कि अभी उल्टी आ जाएगी। इसीलिए मैं ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खाती हूँ। तो मैंने बच्चों से बोला कि अब गार्लिक ब्रेड मत ले आना, क्योंकि देखिए उसी का ना टेस्ट बार बार मुंह में आ रहा है तो अजीब सा मन ख़राब हो गया है। मतलब मेरा, मैंने बोला कि मुझे खाना ही नहीं चाहिए था, मैं 1 टुकड़ा बस खाई थी। तो यही है, आदत जब छूट जाती है ना तो बाहर की चीज़ें सूट नहीं करती है। तो अभी मेरी ऐसी हालत हुई है ना, मतलब किचन में आने का भी मन नहीं कर रहा था। जब से हम लोग खाए पिए ना तब से मैं रूम में ही लेटी ही थी, कूलर के सामने से 1 मिनट के लिए नहीं हटी हूँ। और बच्चे तो नीचे जा चुके हैं और गर्मी इतनी भयंकर है कि क्या ही मैं बताऊँ। बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं हो रही कि रूम से बाहर निकल के कुछ काम करूँ। और किचन में आने के बाद तो जैसे लग रहा है कि चक्कर आ रहा है। फिर भी देखिए इतना घर का काम है करना तो हमें ही, कब तक मैं रेस्ट करती। तो जैसे तैसे उठ के आई हूँ और जो बर्तन वगैरह उसको धुल ली हूँ। और यहाँ पे पौधों को भी पानी दे रही हूँ। कितना भी अपना तबीयत ख़राब हो लेकिन जो काम है वो तो करना ही है। तो बेचारे पौधे भी देखिए आस लगाए बैठे रहते हैं कि हमें भी थोड़ा पानी खाना मिले। इनके लिए कौन सा हम लोग खाना पानी बना के देते हैं, लेकिन हम लोग तो देखिए गर्मी लगती है तो कूलर के पास एसी के पास बैठे रहते हैं, लेकिन ये बेचारे तो मुरझाए रहते हैं। बस एक पानी की आस में बैठे रहते हैं कि कब हमको पानी मिलेगा। तो पानी ही इनका खाना और पानी दोनों है। तो बस पानी डाल दी हूँ। उसके बाद से आ गई हूँ मंदिर में दिया बाती करने के लिए। और दिया बाती का भी टाइम हो गया था और आज बहुत लेट हो गया। वैसे 6:30 बजे तक दिया बाती कर देती हूँ। 6:30 तक तो धूप रहती ही है, लेकिन 6:30 तक मतलब मैं दिया बाती कर लेती हूँ। लेकिन आज 7 बजे कर रही हूँ। और सर इतना भारी भारी सा लग रहा है, इतना दर्द हो रहा है सर में ना कि लग रहा है कि मैं सर को ना फोड़ डालूँ, ऐसी मेरी हालत हुई है। मतलब जो काम मैं कर रही हूँ ना बिना इच्छा के कर रही हूँ, बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रही है मेरी कि मैं कुछ करूँ। और रीज़न ये है ना कि कल मैं सब्ज़ी लाने गई थी। तो आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया है कि जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना तो मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब होती है। और मैं ये गैस कर चुकी हूँ। ऐसे मैं ठीक रहती हूँ, पता नहीं मेरा शरीर कैसा भगवान बनाया है कि मुझे बिल्कुल बाहर की हवा बर्दाश्त ही नहीं होती है, सूट ही नहीं करती है।
तो देखिए 4 दिन नहीं थे ना, तो 4 दिन से मेरे घर सब्ज़ी ख़त्म है और मैं सब्ज़ी लाई नहीं। कभी कुछ बना लेती थी, कभी कुछ बना लेती थी। इस तरीके से मैं 4 दिन चला ली हूँ। और उसके बाद से ये कल मतलब आज आने वाले थे ना, तो कल मैंने सोचा कि जाके मैं सब्ज़ी लाती हूँ, क्योंकि ये आएंगे तो बोलेंगे अपने तो रूखी सूखी खा लेती है, मुझे भी खिला दी। तो इस वजह से मुझे इमरजेंसी में सब्ज़ी लाने जाना पड़ा। और मतलब शाम को 7 बजे के बाद ही मैं निकली थी, लेकिन तब भी देखिए मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। और बाहर निकलने का मतलब है ना कि मेरी तबीयत ज़रूर ही ख़राब होगी। अगर मुझे बाहर जाना होता है ना, तो मैं 10 बार सोचती हूँ कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। तो इमरजेंसी में अगर मुझे जाना होता तभी जाती हूँ, अगर ये रहते तो बिल्कुल भी मैं नहीं जाती। और मुझे पता था कि वहाँ से सब्ज़ी लाने के बाद मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब होगी। इस वजह से मैं 4 दिन बीच में सब्ज़ी लाने नहीं गई, क्योंकि ये भी नहीं है और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती ना, तो फिर कोई देखने वाला नहीं था। इसीलिए मैं कल गई सब्ज़ी लाने, ताकि ये आ जाएंगे। अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा ना, तो ये कम से कम घर में तो रहेंगे देखने वाले। बच्चों के साथ अगर रहो ना, तो थोड़ा सा डर लगा रहता है। तो मतलब इस टाइम इतनी ये सिर में दर्द है, बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। आँख खोलने की भी हिम्मत नहीं है कि मैं आँखों को खोलूं। और टीवी मोबाइल तो देखना दूर ही है मेरा। तो बस जैसे तैसे मैं रोटी और सब्ज़ी बनाई हूँ, आलू बोड़ा की सब्ज़ी और रोटी, और थोड़ा बहुत खाना दोपहर का भी है। आजकल देखिए कितना भी कम खाना बना लो ना, खाना बच जाता है, कोई भी खाना खाता ही नहीं है। तो थोड़ा सा दाल चावल और कुंदरू की सब्ज़ी दोपहर की बची है, तो यही सारा कुछ मिला जुला के इस टाइम हम लोग खाएंगे। और दही भी मैं जमाई हूँ। दही तो देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग भी कोशिश करिए कि दही मट्ठा छाछ ज़रूर ही खाने के साथ लीजिए। तो बस यहाँ पे दही सबको दे दूँगी। और मेरी तो खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। और देखिए सब लोग शाम में पिज़्ज़ा वगैरह खाए थे ना, तो इसलिए इस टाइम पे मैं बहुत हिसाब से ही खाना बनाई हूँ। इतना ही बनाई हूँ कि खा पी के खाना ख़त्म हो जाए, क्योंकि खाना बच जाता है ना, तो फिर फेंकने में अजीब लगता है और गर्मी में दोबारा खाने का मन नहीं करता है बासी खाना। तो फिर इसी वजह से मैं हिसाब से ही खाना बनाई हूँ कि सब खा पी के ख़त्म हो जाए। तो बस इनको खाना दे आई हूँ और पानी ले गई हूँ दे के। फिर मेरा खाना हो गया है। एक रोटी मैं खा के फटाफट से आ गई हूँ किचन समेटने के लिए। ये भी खा के नीचे टहलने चले गए हैं और मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं टहलने जाऊँगी। और बच्चे अभी आराम से बातें कर कर के खा रहे हैं। तो देखिए मेरा अभी हिम्मत नहीं है कि मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूं, लेकिन किचन तो साफ़ करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि जैसे तैसे किचन को क्लीन कर देती हूं और बर्तन मैं सुबह में साफ़ करूंगी, क्योंकि और अगर ज़्यादा देर तक मैं किचन में रह गई ना, तो फिर मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी। क्योंकि मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है इस टाइम पे। जो भी मैं कर रही हूँ ना, बहुत ज़बरदस्ती कर रही हूँ। बिल्कुल अंदर से जो एनर्जी होती है ना, वो ख़त्म हो चुकी है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, नहीं चाहते हुए भी हम लोगों को करना ही पड़ता है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि किचन को क्लीन कर देती हूँ। लेकिन बर्तन जो है, बर्तन धोने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है और थोड़ी देर भी अब खड़ा होने की मतलब एनर्जी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इस वजह से मैं बर्तन इस टाइम पे नहीं धुलूँगी, सुबह धुलूँगी अगर तबीयत ठीक रही तो। नहीं तबीयत ठीक रहेगी फिर देखा जाएगा क्या होगा। तो बस जो सब्ज़ी बची है थोड़ी सी, उसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और कितने भी कम कोई चीज़ बनाओ, थोड़ी बहुत चीज़ें तो बच ही जाती है। तो बस सब्ज़ी ही बची है और 1-2 रोटी बची है। तो बस सब्ज़ी को फ्रिज में रख दी हूँ। और यहाँ पे मेघना अपने पापा के लिए पानी बना रही है, नींबू पानी। वो रात में एक टाइम नींबू पानी ज़रूर लेते हैं, तभी सोते हैं। वैसे नींबू पानी सभी को ही पीना चाहिए। तो बस और बच्चे कूलर में पानी भरने में लगे हैं। लगभग देखिए 2 से 3 बार कूलर में पानी भरना पड़ता है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। और इस वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।